हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदे मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स थर्ड के यूनिट सेकंड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रांजिस्टर के हाइब्रिड प्राचल एच पैरामीटर से क्या अभिप्राय है। तो या तो एग्ज़ाम में ये एच पैरामीटर के नाम से आ सकता है, या हाइब्रिड प्राचल के नाम से आ सकता है, या फिर ये एच प्राचल के नाम से आ सकता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, कुछ भी आए, एच प्राचल आए, एच पैरामीटर आए, हाइब्रिड प्राचल आए, इन सभी में हमें यही लिखना है। तो देखते हैं क्या होता है हमारा एच पैरामीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो अच्छे से देख लीजिए इसे, एक एक पॉइंट समझते चलिए, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया हुआ है, क्या लिख रहा है यहाँ पर। यहाँ बॉक्स के अंदर ट्रांजिस्टर को किसी भी विन्यास में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए हमारा एक बॉक्स है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर परिपथ है। किसी ट्रांजिस्टर परिपथ के व्यवहार को निवेशी धारा I1, निवेशी वोल्टेज V1, निर्गत धारा I2 तथा निर्गत वोल्टेज V2 के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो हमारा ये I1 है, ये क्या है, निवेशी धारा यानी कि इनपुट करंट। V1 क्या है, निवेशी वोल्टेज यानी कि आपका यहाँ पर ये क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज। निर्गत का मीन्स क्या होता है, आउटपुट। तो निर्गत धारा आपकी क्या हो गई, I2, आउटपुट करंट हो गया ये, और ये आप क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज, ये क्या है, V2। इनके द्वारा ये दिखाया गया है। फिर क्या है इसमें, इन चार चर राशियों में से किन्हीं दो राशियों को स्वतंत्र तथा अन्य दो राशियों को आश्रित माना जा सकता है। तो ये जो चार राशियां हैं I1, ये वाली जो राशियां हैं चार, I1, V1, I2, V2, इनमें से दो राशियों को तो आप क्या मानते हो, स्वतंत्र मानते हो, और दो राशियों को क्या मानते हो, आश्रित मानते हैं। स्वतंत्र में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो आपका है ये डिपेंडेंट। इनमें से दो तो डिपेंडेंट हैं और दो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो एच प्राचल में V2 तथा I1 को स्वतंत्र राशियां तथा V1 तथा I2 को आश्रित राशियां माना जाता है। तो जो हमारे पास एच पैरामीटर होता है, ये एच पैरामीटर है, इसमें क्या होता है, ये V2 और I1, इन दोनों राशियों को हम क्या मानते हैं, स्वतंत्र राशियां यानी कि इंडिपेंडेंट। ठीक है। और ये जो हमारा V1 है और I2 है, इन दोनों को हम क्या मानेंगे, डिपेंडेंट, आश्रित राशियां। ठीक है। तो जब हम ये इन दो को V2 और I1 को स्वतंत्र राशि और V1 और I2 को जब हम आश्रित राशि मान लेते हैं तो हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, अगर ये वाली दो राशि हमारे पास क्या है, स्वतंत्र है, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसे। अब यहाँ पर क्या है, V1 क्या है, यहाँ पर आश्रित राशि है, यानी कि ये जो V1 है ये आपकी किस पर डिपेंड करेगी, ये आपकी डिपेंड करेगी I1, V2 पर। जब आप I1 और V2 के मान में की वैल्यू में जब आप चेंजेस लाते हो तो हमारी V1 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि V1 क्या है आपका, डिपेंडेंट है, और I1 और V2 क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसी तरीके से I2 भी आपका डिपेंडेंट है, तो I2 को भी जब आप लिखोगे तो I2 की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी, फंक्शन ऑफ V2 और I1 पर। ठीक है। तो ये I1, V2, इसको मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड को देखिए। अब देखिए हम इनको किस तरीके से लिख सकते हैं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ाई है, जब फंक्शन इस तरीके से होता है तो हम किस तरीके से लिखते हैं इनको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dV1 इक्वल, फिर हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं dV1 अपॉन, फिर ये वाला आएगा
ये आप डेल बोल दीजिए इसे, इस तरीके का साइन है पार्शियल डेरिवेटिव का। और ये हमारा हो जाएगा डेल, नीचे आएगा ये हमारा I1 और डॉट ये क्या हो जाएगा अब फिर किसका, ये हो जाएगा DI1 प्लस अब हम लिखेंगे डेल V1 अपॉन यहाँ पर क्या है डेल V2 डॉट dV2। ठीक है, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ ही चुके हो कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। अब सेम इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा DI2 इक्वल पार्शियल डेरिवेटिव लगाएंगे यहाँ पर हम डेल I2 अपॉन डेल ये हो जाएगा I1 मल्टीप्लाई में DI1 प्लस ये हो जाएगा डेल I2 अपॉन डेल V2 डॉट D ये हमारा हो जाएगा V2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे अब ये हमारा 1 1 है, ये हमारा 1 1 पैरामीटर में आएगा तो इसकी जगह हम लिख देंगे H11, इसकी जगह हम लिखेंगे ये V1 और V2 है तो इसकी जगह हम लिखेंगे H12। ठीक है, इसकी जगह हम लिख देंगे H21 और इसकी जगह हम लिख देंगे H22। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको जब हम लिखेंगे अब ये DV1 की जगह ये हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा DV1 इक्वल इसकी जगह H11 DI1 प्लस ये हो जाएगा हमारा H12 DV2, ये हमारा हो जाएगा DI2 इक्वल इसकी जगह हम लिखेंगे H21 और ये हो जाएगा DI1 प्लस आप इसकी जगह लिखोगे H22 और ये हो जाएगा DV2। ठीक है, अब देखिए ये हमारे स्मॉल ही हैं ये सब V जितने भी हैं। अब एक और लाइन बढ़ा दीजिए, अब ये जो आपका DV1 है ये DI2 है तो ये स्मॉल है, आप इनकी जगह कैपिटल यूज़ कर लीजिए। इसको इस तरीके से लिख लीजिए, चर राशियों के तत्कालिक मान के लिए, चर राशियों के तात्कालिक मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर स्मॉल V1 है, आप कैपिटल V1 यूज़ कर लीजिए और D को हटा दीजिए तो ये कैपिटल V1 इक्वल ये हो जाएगा H11 डॉट इसकी जगह आप कैपिटल I1 प्लस H12 कैपिटल V2। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसे और ये हो जाएगा हमारा I2 इक्वल H21 डॉट I1 प्लस H22 डॉट ये हो जाएगा V2। ठीक है, इसको आप मान लो थर्ड इक्वेशन और ये आपकी हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, अब हम लिखेंगे इसे समीकरण 3 व 4 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, या फिर किस तरीके से लिखा जा सकता है रूप में प्रदर्शित करने पर, कैसे लिख सकते हैं हम इसे। देखिए यहाँ पर आएगा V1 यहाँ I2, इसको हम लिखेंगे, इनको लिख लेंगे पहले H11 H12 H21 एंड ये हो जाएगा H22 और यहाँ पर ये हो जाएगा I1 और V2। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारे ये H11 है H12 है H21 है और जो H22 है ये क्या है, ट्रांजिस्टर के H प्राचल हैं। ठीक है, लिख देते हैं इस लाइन को हम यहाँ पर H11 H12 H21 H22 ट्रांजिस्टर के H प्राचल हैं। यहाँ पर ये क्या है, H पैरामीटर है और इनको हम किस तरीके से, अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालते हैं। H11 की वैल्यू क्या आएगी, H12 की वैल्यू क्या आएगी, 21 की वैल्यू क्या आएगी, 22 की वैल्यू। तो जिन्हें हम
निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। किस तरीके से कर सकते हैं हम इसे देखिए। अब यहाँ पर ये वैल्यू है हमारी, ये है। अब हमें H11 की अगर वैल्यू निकालनी है, यहाँ से अगर हमें H11 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, V2 की वैल्यू को 0 रख देंगे। जब हम V2 की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो हमें H11 की क्या वैल्यू हमारी यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। तो लिखेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट V2 इक्वल 0। ठीक है, जब हमारा V2 0 है तो जो हमारा देखिए V2 अगर 0 हो जाता है, हमारा ये V2 0 हो जाता है तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, H11 की V1 अपॉन I1। ठीक है, V2 इक्वल 0 है तो H11 इक्वल V1 अपॉन I1। ये किसकी वैल्यू निकल आई हमारी, HV1 की। और आप V1 को, हमने कैपिटल V1 को क्या माना था, ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल V1, स्मॉल V1 है ये, और इसको आपने माना था डेल I1। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये क्या है, V2 इक्वल 0 है। V2 इक्वल 0 का मतलब है जो आपका यहाँ पर जो V2 है वो क्या है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ठीक है, इसको आप किस तरीके से, ये वाला जो आप H11 है, H11 है, इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, लघुपतित परिपथ में निवेशी प्रतिबाधा। ठीक है, लिख दीजिए इसे लघुपतित थोड़ा नीचे स्पेस कम है इसीलिए लिखा नहीं जा रहा, इसे लघुपतित परिपथ में निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं। और इसका जो मात्रक है वो क्या है आपका, ओम। इसका मात्रक ओम है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ऐसे ही सेम इसी तरीके से हम H12 की, H21 की और H22 की वैल्यू निकालते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। अब हम H12 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ से H12 की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये I1 क्या करना पड़ेगा, 0। तो हम I1 इक्वल 0 पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में, I1 इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, तो ये हमारा बन जाएगा। देखिए मैंने ये वाली जो लाइन है V1 और I2 की ये यहाँ पर लिख ली है क्योंकि आपको आसानी होगी, पीछे बार बार नहीं देखना पड़ेगा। तो वो वैल्यू निकालने के बाद, H11 की वैल्यू निकालने के बाद मैंने फिर से वैल्यू यहाँ पर दोबारा लिखती हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम I1 की वैल्यू 0 रखेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, I1 इक्वल 0। जब I1 इक्वल 0 कौन सी इक्वेशन में लिख रहे हैं, थर्ड में। थर्ड इक्वेशन में I1 इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, H12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, H12 की वैल्यू आ जाएगी V1 अपॉन V2, कैपिटल V1 अपॉन V2। ठीक है, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये क्या है, डेल स्मॉल V1 अपॉन डेल स्मॉल V2। ठीक है, इसका मात्रक आप देख सकते हैं, ये दोनों सेम है, V1 V2 सेम राशियां हैं, तो इसका हमारे पास कोई भी मात्रक नहीं होगा। और जब हमारा I1 0 है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, I1 0 है, I1 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, अर्थात जो हमारा परिपथ है, जो निवेशी परिपथ है वो क्या है, खुला है। I1 इक्वल 0 अर्थात निवेशी परिपथ खुला हो। तो जब ये खुला है तो हम क्या कहेंगे, इस H12 को हम क्या कहेंगे, इसे
खुले परिपथ का पश्य वोल्टेज लाभ कहते हैं। पश्य वोल्टेज लाभ, इंग्लिश में से बोलते हैं ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। ठीक है, वोल्टेज लाभ कहते हैं। और इसका मात्रक क्या है? इसका कोई भी मात्रक नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, अब हमने H11 और H12 के ऊपर बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मान लेते हैं थर्ड पॉइंट। अब हम किसके ऊपर करते हैं? H21 के ऊपर। तो H21 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हम V2 अगर 0 रख देते हैं तो हमें H21 फाइंड हो जाएगा। तो V2 इक्वल 0 लेने पर कितना हो जाएगा? V2 इक्वल 0। ठीक है, तो H21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? जब V2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो H21 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास I2 अपॉन I1, कैपिटल I2 अपॉन I1। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, I2 अपॉन डेल I1। इसके मात्रक के ऊपर बात करें तो कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये सेम राशि है। तो V2 इक्वल 0 का मतलब क्या है? V2 इक्वल 0 अर्थात जो निर्गत परिपथ है वो क्या है? लघुपतित है। निर्गत परिपथ लघुपतित हो। और हम इस H21 को क्या कहेंगे? इसे लघुपतित परिपथ का अग्रधारा लाभ कहते हैं, लाभ कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड वोल्टेज गेन। और इसका हमारे पास कोई भी मात्रक नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक नहीं होता। अब लास्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है फोर्थ। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? H22 की। तो H22 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन में I1 की वैल्यू क्या रख देंगे? 0। जब I1 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो H22 की वैल्यू आ जाएगी I2 अपॉन V2। तो I2 इक्वल 0, सॉरी ये यहाँ पर हमारा I2 नहीं है, ये I1 है। जब I1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तब हमारी H22 की वैल्यू आ जाएगी I2 अपॉन V2। तो यहाँ पर I1 इक्वल 0, तो H22 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी I2 अपॉन V2। इसको हम लिख सकते हैं डेल I2 अपॉन डेल V2। और इसका क्या हो जाएगा? हमारा जो V अपॉन I का क्या होता है? ओम। तो I अपॉन V का क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, या फिर म्यो भी बोलते हैं इसे, तो ओम इनवर्स। अब हम लिख सकते हैं I1 इक्वल 0 अर्थात इसका मतलब क्या है? जो निवेशी परिपथ है वो क्या है? खुला हो। निवेशी परिपथ खुला हो। और इस H22 को क्या बोलेंगे? इसे खुले परिपथ में निर्गत प्रवेश्यता कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। ठीक है, और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक क्या है? ओम इनवर्स, या फिर आप इसे म्यो होता है। ठीक है, तो ये हमारी सारी वैल्यू निकल कर आ गई हैं H22 की, H21 की, H12 की और H11 की। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हों। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।